हेलो बच्चों, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम पेपर फर्स्ट के ईवीएस के आंसर्स को देखेंगे। और अगर वीडियोस अच्छा लगता है आपके लिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रीय रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है? तो इसमें ए और डी सही है, चर्चा और सर्वेक्षण। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। तो बच्चों, आपका ये नंबरिंग अलग हो सकता है, तो आप क्वेश्चन को देखिएगा और उसके हिसाब से करिएगा। ठीक है। फिर सेकेंड है 62 है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है, तो वह क्या है? वो है आपका पोर्टफोलियो। तो एक तरीके से मैंने ये भी बताया था पोर्टफोलियो क्या होता है। इसमें डेटा कलेक्ट होता है, एक बच्चे का प्रॉपर डेटा रखा जाता है, हर चीज़, उसकी एक्टिविटी, उसके बिहेवियर, हर एक चीज़ का। ठीक है। फिर इसके बाद 63 है, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे। आप समूह कैसे बनाएंगे? तो भागीदारी और सहयोग के आधार पर हम एक विषम समूह बनाएंगे। ठीक, सेकेंड ऑप्शन सही है। इसके बाद आपका यहाँ पे 64 में कथन दिया गया है, दो कथन है। पहला कथन है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। और बी है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसमें देखिए, जो आपका ए वाला है वो तो सही है, लेकिन बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो ए सही है किंतु बी इसमें क्या है? गलत है। इसके बाद 65 में भी आपका कथन और कारण है। कथन है कि थीम परिवार और मित्र ईवीएस के एक प्रमुख थीम है। ठीक है, और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो सही बात है। इसका कारण दिया गया है कि थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों को अन्योन्याश्रयता पर प्रकाश डाला गया है। दोनों बातें यहाँ पे सही है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभी कथन की सही व्याख्या कर रहे हैं। इसके बाद 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो वो है आपका छात्रों को उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है, भोजन से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? तो वो है आपका आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। थर्ड ऑप्शन सही है। फिर आपका कथन और कारण है। यहाँ पे कथन दिया गया है, कथन ए और आर है। कथन है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसका आर जो कथन है कि कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं, तो ये भी आपका सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद 69 है आपका, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? तो सबसे अच्छा उद्देश्य इसमें क्या है? तो जानवरों का नाम नहीं याद करना है। बच्चों को कोई भी चीज़ याद करके रट के नहीं सिखानी होती है कि आप ये चीज़ें याद करो। वो देखेंगे, वो समझेंगे, उस हिसाब से वो नामों को समझ लेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन सही हैं आपके, बी सी डी, तो जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिल जाएगा बी सी डी। ठीक है। इसके बाद 70 देखेंगे, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है और आयतन 3 मिलीलीटर है। तो इसमें जो आंसर है वो है आपका 36 ग्राम। इसके बाद 71 देखेंगे, हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं, कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये आपका मैप से क्वेश्चन आया जो हर बार एक आता है। इसके बाद आपका कथन और कारण है। कथन दिया गया है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सही बात है। और इसका कारण है कि अधिक ऊंचाई पे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो ये गलत है क्योंकि पानी का क्वथनांक घट जाता है अधिक ऊंचाई पे। तो ए आपका सही है, लेकिन आर आपका
सही नहीं है, तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसके बाद 73 देखेंगे, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से कैसे हमें पता चलता है डॉक्टरों को कि मलेरिया है? तो वो है आपका कि उसमें मादा मच्छर मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। फिर 74 है, पक्षियों का अध्ययन करने वाले एक प्रेक्षण किया गया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देने का निश्चय करती है। तो वो पक्षी कौन सी है? वो है आपकी वीवर पक्षी। ठीक है, जो घोंसलों के आधार पे उसको जो अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है। फिर 75 है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करता है। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? तो वो है आपका पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। ठीक है, फिर 76 देखेंगे, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का क्या कारण है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। उनकी कहानी जो है सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। ठीक है, इसके बाद उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को भी चुनौती देता है, ये बात भी सही है। इसके बाद है आपका डी, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को उनसे निपटने के तरीकों को समझाता है। सी ऑप्शन आपका नहीं है, तो ए बी डी, तो आपका ए बी डी थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। इसके बाद 77 देखेंगे, यहाँ पे आपको कथन दिया गया है, दो कथन है। एक कथन है कि बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है, और बी कथन है कि धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है। 78 है, पोचमपल्ली खूबसूरत डिज़ाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये आपका सिंपल सा है, ये आपका तेलंगाना है। ठीक, इसके बाद 79 है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं? तो ये जो प्रश्न है ये काल्पनिक प्रश्न है। ठीक है, सही है। फिर 80 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कथन दो दिए गए हैं। पहला कथन है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वातावरण कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, और कथन इसमें दो है कि ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब होते हैं। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, ए कथन और बी कथन दोनों सही है। फिर 81 देखेंगे, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उससे बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करता है। इसका क्या अर्थ है? सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है आपका, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। इसके बाद 82 फिर से आपका कथन है, ए और बी। कथन ए है कि जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्से तक तो पहुंचाता है। कथन भी है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से भोजन के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो ये दोनों बातें सही है, ए और बी। फिर 83 देखेंगे, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? ये आपका 83 है। तो इसमें देखिए, पहला जो ऑप्शन है कि रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, ये सही है। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, चटाई को बनाने में विधि के चरणों को याद करना, याद करने वाली किसी भी चीज़ को हम सही नहीं मानते हैं, इसीलिए गलत है। डी आपका सही है, ए बी
और डी फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 84। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा बनाई जाने वाली फसलों के बारे में, उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन से प्रक्रिया कौशल को सीखने के संकेतक शामिल है? तो ये प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना और परिणाम निकालना। वो प्रश्न करेंगे कि ये क्यों और कैसे हो रहा है, अभिव्यक्त करेंगे चीज़ों को और लास्ट में इसका परिणाम निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद 85 है, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही है कि यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, ये बात आप सही है। फिर 86 है, एक ईवीएस शिक्षा ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। तो ये आपका नहीं है। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करना, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, जानवरों को परिभाषित। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? अच्छा, यहाँ पे नहीं पूछा है, इसीलिए ये सही है, ये सही है, ये सही है। परिभाषित करना, कभी भी उनका डिफिनीशन नहीं याद करना है आपको। ठीक है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन केवल डी आपका सही नहीं है। इसके बाद हम 87 देखेंगे। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसने उसमें एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर उस गिलास में बहुत सारा नमक डाल दिया, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय बाद उसने पाया कि नींबू जल में तैरेगा, क्योंकि जब हम जल में नमक डालते हैं तो उससे जल का घनत्व बढ़ जाता है, और जब जल का घनत्व बढ़ता है तो कोई भी वस्तु पूरी तरीके से डूबती नहीं है, तो वो क्या होती है, तैरने लगती है। ठीक है, तो नींबू भी क्या होगा, जल में तैरने लगेगा। इसके बाद 88 है, अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो वो है आपका सही नहीं है, पूछा है यहाँ पे। तो इसमें जो है उसने भारत की उस समय के तालाब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि अल बर्नी जब भारत आया था तो उसने तालाबों का वर्णन किया था बहुत अच्छे से, उसकी एक किताब है उसमें। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसने तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, और यहाँ पे नहीं पूछा है, इसीलिए सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है। फिर 89 है, घड़ सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पूछा है सही नहीं है, तो वो है आपका यह तालाब आज भी प्रयोग में है। ठीक है, जो कि जैसलमेर में है, घड़ीसर, और ये ईवीएस में है, ईवीएस वाले चैप्टर में है और मैंने पढ़ाया भी था। 90 आपका लास्ट है, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथन पे आपको विचार करना है। मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो ये सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक, ऐसा नहीं है श्रमिक के रूप में नर मक्खी नहीं, बल्कि जो मादा मक्खियाँ होती हैं वही काम करती हैं। नर मक्खियों का बहुत रोल इसमें नहीं रहता है। सी ऑप्शन है, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ रहती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये आपका सही है, ये सही नहीं है, तो ए और डी थर्ड ऑप्शन आपका सही है। तो ये ईवीएस का आंसर्स का। इसके बाद हम हिंदी के भी आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और खुश रहें।